कोरोना से सहमे बच्चों को लौटाना होगा बचपन। उन्मुक्त जीवन की जगह बंदिशों ने नौनिहालों को बुरी तरह डरा दिया है। अनाथ बच्चों की ही नहीं, पूरी पीढ़ी पर ध्यान देना जरूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना का कहर केवल बुजुर्गों या युवाओं पर नहीं पड़ा है, बल्कि इसने एक पूरी पीढ़ी को ऐसे सहमे हुए माहौल में जीने को विवश कर दिया है जो हमारे भविष्य हैं। बच्चों की ये पीढ़ी जिसके कंधे पर देश समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, आज एक अनजाने भय और बंदिशों का जीवन जी रही है। उन्मुक्त और निश्चल जीवन की जगह डर, आशंका और तरह तरह की नकारात्मकता ने इनके भीतर जगह बना ली है। ये केवल आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। कोई भी डरा हुआ समाज चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। आज के बच्चे जब कल वयस्क होंगे तो उनके मन के भीतर कहीं एक डर और आशंका घर किए बैठी होगी। इसलिए इन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम वर्तमान पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भविष्य के प्रति लापरवाह हैं। इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। कोरोना काल में डरे सहमे बच्चों के मनोविज्ञान, इसके कारण और निदान पर मेरी ये एक खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और जनता तीसरी लहर की उफान के बारे में सोचकर सहमी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का काल मंडरा सकता है। इस लहर में बच्चे अधिक संक्रमित हो सकते हैं, जिससे अभिभावकों में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन पहली और दूसरी लहर के साथ एक ऐसी लहर साथ साथ बह रही है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। इस लहर के डंक ने बच्चों को पहले ही संक्रमित कर दिया है। ये संक्रमण बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर कर रहा है, जिसकी शुरुआत अभिभावकों की मानसिक स्थिति पर बहुत हद तक निर्भर करती है। कोरोना काल की लॉकडाउन वाली सुबह का आलम यह है कि जैसे ही बच्चे आंखें मीच ही रहे होते हैं और जगने का उपक्रम चल ही रहा होता है, उन्हें एक नया कार्यक्रम मतलब ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के दिमाग में ज्ञान कितना जगह बना पा रहा होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन इसका तत्काल असर उनकी आंखों पर पड़ना शुरू हो गया है। ये जिंदगी भर के लिए उन्हें बीमार तो कर ही देगा। मतलब आंखों का रोग जब पनपता है तो आसानी से जाता नहीं है। दिन भर के ऑनलाइन ज्ञान के बाद ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन गेम्स का भी सिलसिला चलता ही होगा। कोरोना काल के बाद या इस दौरान अगर अचानक चश्मा उद्योग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी बीच कोरोना काल में अगर कोई परिवार बेरोजगारी की मार झेल रहा होता है, या माँ बाप आपस में बर्तन की तरह टकरा रहे हों, या घरेलू हिंसा का उबाल थाने तक पहुंच रहा हो, या किसी भी तरीके का तनाव या टकराव हो, तो घर का माहौल कितना खुशनुमा होगा ये तो पड़ोसी चालीसा से पता चल ही जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक घर में बच्चे वो सब कुछ देख सुन रहे हैं जो उन्हें देखना नहीं चाहिए, जो उन्हें सुनना नहीं चाहिए। दूसरी लहर के दौरान ऐसे कई परिवारों में हुआ होगा जहां सबके सब संक्रमित हो गए हों। वहां जो डर अपने परिवार या अपने बच्चों से बिछड़ने का बना हो, वहीं असल में सच्ची वात्सल्य की अनुभूति हुई होगी। कोरोना ने बहुत दर्द दिए हैं। एक तरफ बेटा अपनी तड़पती माँ की जान बचाने को गिड़गिड़ा रहा था, तो दूसरी तरफ एक पत्नी अपने मरते हुए पति को ऑक्सीजन की कमी को मुंह से सांस देकर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक ऐसा नज़ारा भी देखने को मिला जहां एक बेटा अपनी मां को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ देता है, और जब मां ठीक होकर घर पहुंचती है तो बहू ने न घर का दरवाजा खोला ना ही कोई जवाब दिया। कोरोना ने इंसानी मानसिकता का बेहतरीन और घटिया दर्पण दोनों ही एक साथ दिखा दिया। इस दौरान बच्चे वो सब कुछ देख रहे हैं
जो उनकी समझ से परे है। बहुत सी अच्छाई भी देख रहे हैं और इंसानों की निचले स्तर की मानसिकता भी। समझने वाली बात यह है कि नकारात्मकता से बच्चों को दूर रखने की जरूरत है और सकारात्मकता से साक्षात्कार करवाना आवश्यक है। एक तो उनकी दुनिया घर की दीवारों तक कैद हो गई है, ऊपर से उनकी पढ़ाई मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित हो गई है। एक समय जहां बच्चे 8 घंटे स्कूल में बिताते थे, स्कूल के मैदानों में खेला करते थे, अपने दोस्तों से मिला करते थे और साथ बैठ पढ़ा करते थे, शिक्षक भी साक्षात उनके सामने पढ़ाया करते थे, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभिभावकों को आज के परिप्रेक्ष्य में अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना जरूरी है। उन्हें समझना होगा कि अपने बच्चों को कैसे मानसिक रूप से विकसित करना है, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम कैसे देना है, घर पर रहकर भी उनके स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। माता पिता अपने बच्चों को जैसी परवरिश देंगे उसी हिसाब से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को उनकी दादी के किस्सों की ओर ले जाएं? क्यों नहीं पूरा परिवार एक साथ बैठ अपने पूर्वजों के बारे में जाने? क्यों नहीं पूरा परिवार एक साथ खाते खाते गांव की रसोई की सौंधी महक को याद कर अपने बच्चों को उससे अवगत कराए? क्यों नहीं पिता अपने बच्चों को कहे, अरे जरा पीठ पर चढ़ जाओ? क्यों नहीं माँ अपनी बेटी को कहे, जरा पास आओ तो तुम्हारे बाल रस्सी जैसे सूख गए हैं, तेल लगा दूं? क्यों नहीं बच्चों को चुप कराने के लिए वही पुराने खिलौने का सहारा लिया जाए जिससे उसकी आंखें भी खराब नहीं होंगी? क्यों नहीं बंद कमरे में बत्ती बुझाने के बाद चोर पुलिस वाला खेल खेला जाए? क्यों नहीं पिता की डांट सुनने के बाद माँ गर्मा गर्म समोसे बनाए? माँ की एक चमाट खाने के बाद पिता अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन जाए? क्यों नहीं बच्चों में आम खाने का कंपटीशन हो जाए? क्यों नहीं आप बच्चों संग बच्चे बन जाएं? कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई या किताबी पढ़ाई आपकी संतान का विकास नहीं करती। आपकी विरासत या यूं कहें हमारी भारतीय विरासत हमारे बच्चों का मानसिक और शारीरिक लालन पालन करने में सक्षम है। लेकिन ये बात हर किसी अभिभावक को समझ में नहीं आएगी, ना ही हमारी भारतीय विरासत की गंभीरता। टॉपिक से इतर एक बात मन में आई है तो कह देना चाहता हूँ। आजकल मॉडर्न पालन पोषण में सिर्फ बच्चों के रोने के डर से उनके नन्हे हाथों में कार्टून का वीडियो चला मोबाइल थमा देना, चालाकी से खाना खिलाने के क्रम में मोबाइल पर कोई गाना बजा देना, इससे ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए और कुछ नहीं है। असली मुद्दे पर आते हैं। हम अपने बच्चों पर क्यों और कैसे ध्यान दें, बस कुछ आपके सामने मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 29 मई तक कोरोना के कारण 9,346 बच्चे बेसहारा या अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। NCPCR के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 के बाद 1,764 ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं। 7,464 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया और 140 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इनमें से 2,110 बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में 1,327, केरल में 952 और मध्य प्रदेश में 712 बच्चे हैं। झारखंड का भी आंकड़ा 183 के करीब है। जस्टिस एलन राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष पेश एक अलग नोट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 30 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों से मिली जानकारी के अनुसार 4,451 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है तथा 141 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। तो ये तो बात सरकारी आंकड़ों की है जिनका रिकॉर्ड हॉस्पिटल या थानों के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जिनकी मौत कोरोना से घरों में हुई है उनके बच्चों का क्या? वैसे माता पिता जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उन बच्चों का क्या?
ऐसे आंकड़े इतने होंगे जिन्हें जानने का साहस सरकार भी नहीं कर पाएगी। गंगा में जो लाशें बह रही थीं, उनमें भी नन्हे बच्चों के माता पिता होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सरकारी आंकड़ा 2110 बता रहा है। प्रधानमंत्री भी ऐसे बच्चों की देखभाल पीएम केयर्स के माध्यम से 18 साल बाद ही कर पाएंगे। हाँ, मुफ्त ज्ञान सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों में अनवासिक छात्र के रूप में जरूर मिलेगा। पीएम केयर्स कहता है कि जब वैसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है 18 साल के हो जाएंगे, हर महीने कुछ वाजिफा मिलेगा और 23 साल बाद 10 लाख की राशि मिलेगी। मतलब 2 दशक बाद बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीएम केयर्स के माध्यम से लोन भी मिलेगा और इस लोन का ब्याज पीएम केयर्स ही भरेगा। वैसे बच्चों को मुफ्त में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा 18 साल तक पीएम केयर्स की तरफ से मिलेगा, जिसका प्रीमियम पीएम केयर्स ही भरेगा। और भी पीएम केयर्स की योजनाएं हैं। मैं ये बात उन अभिभावकों को बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को मानसिक रूप से तबाह कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पढ़ाना लिखाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें हंसाना भी आपकी जिम्मेदारी है, उनके साथ हंसना भी आपकी जिम्मेदारी है, उनके साथ बैठकर उनके होमवर्क का बोझ हल्का करना भी आपकी जिम्मेदारी है, उनको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल उनके साथ खेलना भी आपकी जिम्मेदारी है, उनकी आंखों में आंखें डालकर उसकी मासूमियत को समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, नहीं तो कहीं इतनी देर ना हो जाए जब आपको पछताने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। वैसे भी तीसरी लहर अभी मुंह बाए खड़ी है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।